चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, करने का क्या तरीका है कि आप ओ से होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, और इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लेना। अब देखो तुम यहां पर कि ए बी जो है वो ओ एम के पैरेलल है, एंड ए ओ जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्स देयरफॉर एंगल ए एंड प्लस एंगल 1 जो है वो 180 डिग्री 180 कौन डिग्री होगा, को इंटीरियर्स। पॉइंट एंगल्स। तो एंगल 1 जो होगा दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, तो ए 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री 76 डिग्री होगा। यस सर। इसी तरीके से यहां पर सी डी पैरेलल टू ओ एम है, एंड ओ सी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल सी प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां पर 116 डिग्री एंड प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सर 2 तो एंगल 2 इज इक्वल टू 34 डिग्री। 180 माइनस 116 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 डिग्री। 64 डिग्री 64 डिग्री। अब जो एंगल एक्स होगा दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2, 64 प्लस 76 और एंगल 140 डिग्री 1 जो है 76 डिग्री एंड प्लस 64 डिग्री। ये कितना आ गया, सर 140 डिग्री। 140 डिग्री आंसर आ जाएगा एक्स का वैल्यू। तो यही आ रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, आप क्लियर है बताओ पहले आप लोग। सर, बिल्कुल क्लियर है। यस यस सर। चलो अब आप लोग नोट करो दूसरे क्वेश्चन को। कह रहे कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है। सर कौन सी फिगर? दिखा रहा हूं, सेम इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों ने एनसीईआरटी में करा हुआ है, तो कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए आप लोगों को। तो एनसीईआरटी का तो कम से कम उसको तो अच्छे से रिवाइज कर लो भाई लोगों। आ गया ऐसे क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा हिंट भी दे रहा हूं आप लोगों को, और एक क्वेश्चन है, आया समझ में कि नहीं। इसमें एक्स को निकाल के रिफ्लेक्स कर देंगे 360 माइनस एक्स। हाँ, या दो तरीका है, अब जैसे करना आप कर लो। देखो ये आप यहां भी क्या करोगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे और इस एक्स को निकालना है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके निकालो, जो भी जैसा निकालना निकालो, इसको निकालो जरा फटाफट। सर इसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हैं। देखो इसको करने का क्या तरीका है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहां पर एक पैरेलल लाइन ओ से होते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें रिफ्लेक्स वाला एंगल पूछ रहा है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो तुम इस एंगल को 1 मान लो और इसको 2 मान लो। तो ए बी सी डी यहां पर एम ले लो और यहां पर एन ले लो। तो लिखो ड्रॉ एमओ एन पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये 1 हो गया, तो एंगल बी प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज 40 डिग्री एंड प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां पर एंगल 1 इक्वल्स टू 140 डिग्री 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 140 डिग्री। ये भी ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स है। उसके बाद ऑल्सो
यहां पे लिख सकते हैं हम कि एंगल 2 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। रीजन वही है, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे एंगल 2 प्लस 35 डिग्री equals to 180 degree. This implies angle 2 equals to 180 degree minus 35 degree equals to क्या हो गया 145 डिग्री। ठीक है, तो अब x निकालना है, तो नाउ एंगल x जो होगा दैट इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा। 285 डिग्री सर। ये 140 डिग्री प्लस क्या होगा 145 डिग्री, ये आ 285 जाएगा 285 डिग्री। समझ गए कि नहीं समझे बताओ भाई। यस सर। ये निकल गया 285 डिग्री। कोई डाउट है इसमें? नो सर। दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि हम ए ऑल्टरनेट से इसको निकाल लें और ए भी ऑल्टरनेट होगा एंगल, यानी कि 35 डिग्री हो जाएगा और ए 40 डिग्री हो जाएगा। अब वैसे दोनों के सम को क्या करोगे 360 से माइनस कर दोगे, क्योंकि ये वाला पार्ट इसका रिफ्लेक्स है, तो सेम आंसर यू विल गेट, वहां भी आंसर यही आएगा। कोई प्रॉब्लम? नोट कर लिए इसको, बोलो। यस सर सर। एक मिनट। यस सर। Yes, sir. यहां पर क्या करेंगे, ड्रॉ। क्वेश्चन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए बी दे रखा 120 डिग्री, ईसीडी 100 डिग्री और बीईसी x डिग्री। तो कह रहा है कि x का मान निकालिए, x की वैल्यू फाइंड करना आपको। यहां पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ एम ई एन पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। अब यहां पर हमने 1 माना और यहां पे 2 मान लिया। अब देखो ए बी पैरेलल टू एम ई एंड बीई जो है इज अ ट्रांसवर्सल। तो भाई एंगल 1 एंड प्लस एंगल बी जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि एंगल 1 प्लस 120 डिग्री जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल 1 दिस मीन्स एंगल 1 60 डिग्री के बराबर है। इसी तरीके से यहां पर सी डी जो है वो पैरेलल टू ई एन है, या पूरा एम एन भी लिख सकते हो, एंड सीई इज अ ट्रांसवर्सल। तो इस केस में एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल सी 100 डिग्री है, तो एंगल 2 प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल 2 जो हो गया 180 डिग्री एंड माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री आ गया। तो एंगल 2 का वैल्यू 80 डिग्री आ गया। अब एंगल 1 प्लस एक्स प्लस 2 तीनों मिलाकर के 180 डिग्री के बराबर है। सर x 40 डिग्री आया। अब एंगल 1 प्लस एंगल एक्स प्लस, ठीक है, 2, एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर है। तो 1 तुम्हारा निकला 60 डिग्री एंड प्लस एंगल एक्स और 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल एक्स निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 140 डिग्री, 40 तो डिग्री ये आया। आएगा 40 डिग्री के बराबर। सर इसको मैंने दूसरे तरीके से किया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा एक्स का वैल्यू, ठीक है। देखो भाई मैं कॉमन तरीका बता रहा हूं, जो सारी किताबों में देखने को आपको यही तरीके मिलेंगे। बाकी तरीका बहुत सारा होता है लाइंस एंड एंगल्स में, ज्योमेट्री में। मैं वही तरीका बता रहा हूं जो आपको आर एस अग्रवाल की बुक में मिलेगा, आर डी शर्मा की बुक में मिलेगा, मेरी किताब में मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, सब में आपको वही तरीका मिलेगा, क्योंकि 9th-10th में रिसर्च तो हमें करना नहीं है। ठीक है, तो आप बाकी तरीके बहुत सारे होते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हो तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। ठीक है, नोट कर लिए सबने?
यस सर। Yes, sir. चलो अब आते हैं हम लोग, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये देखो क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पे। कह रहे कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल बी ए ई 50 डिग्री, ए ई सी एक्स डिग्री, और एंगल ई सी डी को जो है हमें ई सी डी 100 डिग्री दे रखा है। तो कह रहे एक्स का वैल्यू निकालना है। सर हो गया। चलो निकालो आप लोग अभी इसको। क्वेश्चन में क्या किया हमने, ड्रॉ ई एम पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ए बी। कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि ड्रॉ ई एम पैरेलल टू सी डी एंड पैरेलल टू ए बी। तो अगर हम यहां पर 1 मान लें तो 1 तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। सर 80 डिग्री भाई आ रहा है। यहां पर ई एम जो है वो पैरेलल टू सी डी एंड ईसी इज अ ट्रांसवर्सल। बोलो। यस सर। तो एंगल 1 प्लस एंगल सी जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि एंगल 1 प्लस 100 डिग्री 180 डिग्री एक को इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 का जो वैल्यू होगा 180 माइनस 100, ये आएगा 80 डिग्री। आप देख लो ई एम पैरेलल टू ए बी भी है, ई एम पैरेलल टू ए बी एंड ई ए इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, देयरफॉर एंगल ई एंड प्लस एंगल ए जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा यहां भी। अब एंगल ई के जगह पे यू कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल एक्स, और एंगल ए गिवन है 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यह भी जो है कोई इंटीरियर एंगल का ही पार्ट है, याद रखना। ठीक है, अब Yes, sir. यहां पर आ जाओ। एंगल 1 आपके पास 80 डिग्री है एंड प्लस एंगल एक्स निकालना है और ये 50 डिग्री है इक्वल्स टू 180 डिग्री। x is equal to 180 तो minus यहां 1. पर एंगल एक्स 80 प्लस 50 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स का वैल्यू आ गया 180 माइनस 130, ये आ गया 50 50 डिग्री। तो एंगल एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितने डिग्री, 50 डिग्री के बाद। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 था इसका? 4th. सर एक बार थोड़ा सा Fourth ऊपर था। कर दो। 4th है। Yes, sir. Sir, Yes sir, ये 4 था। चलो नोट कर लिया सबने? यस सर होगा। Yes sir. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कीजिए ट्राई इस क्वेश्चन को। कह रहे कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी है। यहां पर क्या करेंगे हम, ई से होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये सर वही करा है। दिस वन, इसको हम काम करते हैं ई एम मान लेते हैं। तो किया क्या कि ड्रॉ ई एम पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू बी है। अब ये तीनों पैरेलल हो गए भाई। यहां पर एक काम करना, 1 मान लेना। ठीक है, अब जरा ध्यान दो कि यह लाइन जो बी ए है वो एम ई के पैरेलल है, सर तो 25 प्लस x यानी कि प्लस बी ए 105 इज 180 पैरेलल डिग्री। टू, एक सेकेंड, बी ए पैरेलल टू एम ई एंड ए ई जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो मतलब कि एंगल ए जो होगा प्लस एंगल ई जो होगा
दोनों मिलाकर के 180 डिग्री के बराबर होगा को इंटीरियर एंगल से। अब एंगल ए के जगह पे 105 डिग्री है और ई को हम क्या लिख सकते हैं 25 25 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि 130 डिग्री एंड प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां पर एंगल 1 जो है 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये आ गया 50 डिग्री के बराबर। तो एंगल 1 का वैल्यू 50 डिग्री आ गया। अब आप लोग आ जाओ DC पैरेलल टू एमी। अब देखो यहां पे DC पैरेलल टू एमी एंड CE जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर एंगल X प्लस एंगल 1 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री सर और तो एंगल angle X तो हमें equals फाइंड to करना है और एंगल 1 जो है वो 50 डिग्री है इक्वल्स टू 180 डिग्री, x 130 डिग्री यानी आ कि एंगल X जो है 180 माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री आ गया। ठीक है, तो X का वैल्यू निकालना था हमें, यानी कि X का वैल्यू क्या निकल गया 130 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन 5th था कि 6th था? 5th। एक क्वेश्चन 5th। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये दिमाग लगाओ जरा, एक क्वेश्चन प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABDE के पैरेलल है, तो प्रूव करना है कि ABC प्लस BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस एंगल CD। एक काम कर सकते हैं, जब इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो लिख देना आप यहां पर कि ड्रॉ CF पैरेलल टू BA। अब देखो यहां पर सिंस CF पैरेलल टू BA है एंड CB इज अ ट्रांसवर्सल, CB क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो इस केस में एंगल ABC प्लस एंगल BCF प्लस इज एंगल इक्वल टू 180 BCF जो होगा 180 डिग्री। दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर होगा को इंटीरियर से। ये तो पता ही Yes, आप लोगों को, इसको फर्स्ट मान लेंगे को इंटीरियर से, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री। आप देखो ये दोनों एंगल इक्वल भी होंगे, यस और नो? यस सर। अब हम आगे यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि एंगल FCD, देखो ऑल्सो एंगल FCD इक्वल्स टू CDE, एंगल CDE, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यस सर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसको 2 मान लो। अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट, देखो एंगल ABC and प्लस एंगल BCF and प्लस एंगल FCD, बाद में इन दोनों को साथ में कर लेना, प्लस एंगल CD 180 डिग्री प्लस एंगल CDE। अब देख लो BCF और FCD, BCF और FCD BCD मिलकर क्या बन गया, BCD। तो आ गया, दिस इंप्लाइज एंगल ABC and plus angle BCD equals to 180 degree and plus क्या आ गया, एंगल CD। सर मेरे पास एडिंग एंगल ये हाँ एंगल FCD कर दिया था ऐड दोनों साइड्स पे और हाँ, फिर वो भी कोई दिक्कत नहीं, FCD इज इक्वल टू CD। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, तो बस कंडीशन क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन नंबर 6 था आप लोगों का। सर 1 मिनट सर 5th कंप्लीट करना है। हाँ कंप्लीट कर लो। चलो इसमें कह रहा है कि ABC 80 डिग्री गिवन है, DEF 45 डिग्री गिवन है और द आर्म्स DE एंड EF ऑफ अ
एंगल DEF कट BC एट P and Q रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट कि PD जो है, कह रहे कि PD प्रूव करना इसके पैरेलल है। भाई इस छोटे वाले ट्रायंगल में दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल निकल जाएगा। यस सर, 100 और जो डिग्री ये एंगल होगा वो ये एंगल वर्टिकली से बराबर हो जाएगा। सर, फिर कोइंटियर हो गए। और दोनों का सम 90 अगर डिग्री। सप्लीमेंट्री हो, देखो दोनों चीज है, अगर यहां निकाल लोगे तो ये निकाल लो लीनियर पेयर से, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, लाइन पैरेलल हो जाएगा। जो दिल करे वैसे कर लो यार, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ कि इन ट्रायंगल PEQ में एंगल EPQ जो होगा वो 180 डिग्री माइनस क्या, इन दोनों एंगल का सम, तो 45 प्लस 35 डिग्री, यानी कि और 80 180 डिग्री माइनस 80 और 80 डिग्री आ गया। दैट मींस कि दिस विल बी 100 डिग्री आ जाएगा। अब देखो यहां पर एंगल EPQ जो होगा वो एंगल BPD के बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल। 100 डिग्री हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये 100 डिग्री आ गया तुम्हारा। अब यहां पर क्या हो गया, एंगल ABP एंड प्लस एंगल ABP प्लस एंगल BPD, एंगल BPD इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। यस सर, तो ठीक है? अपने आप ही पैरेलल हो गए। हाँ, पहले ऐसे कर लो, इक्वल्स टू, ऐसे इक्वल्स टू, और ABP कितने डिग्री है, 80 डिग्री, और एक कितना डिग्री है, 100 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब लिख लो बट दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स whose sum is supplementary या whose sum is 180 डिग्री, ठीक है, बट दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स whose sum is supplementary, therefore AB is क्या होगा, पैरेलल टू BA is पैरेलल टू PD, therefore PD जो होगा वो पैरेलल टू क्या होगा, BA। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर तुम लोगों का था आज 7th, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Now we are Yes, sir. coming to question number 8th. क्वेश्चन नंबर 8th में यह फिगर है, AB पैरेलल टू आपके पास CD दे रखा है, ठीक है, AB पैरेलल टू CD गिवन है, एंगल CDP का वैल्यू 35 डिग्री है, PD को प्रोड्यूस करते हैं डाउनवर्ड टू मीट AB एट E, BEF का वैल्यू 75 डिग्री, DQ पैरेलल टू EF, AED, DEF, PDQ सारे निकालने हैं। तो एक बार में फिगर देख करके जो स्मार्ट बच्चा हो तो 5 मिनट के अंदर में इसका कैलकुलेशन कर लेगा। आइए इस क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। BEF 75 डिग्री है और एक कह रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बताओ CDP तुम्हारे पास 35 डिग्री है, तो क्या पहले सारी चीजें सारे एंगल निकाल ही लो ना। ए एंगल कितने डिग्री होगा बताओ, 35 डिग्री। 35 डिग्री, सिंपल सी बात है। फिर एंगल DEF, और ये एंगल कितने डिग्री होगा, सर ये वाला तो बाद में निकलेगा। अच्छा इस एंगल को बाद में निकाल लो, कोई बात नहीं, चलो ये तो एंगल, एक तो एंगल निकल गया, इसका Yes, रीजन sir. तो आराम से बहुत लिख ही दोगे। अब Yes, तुम sir. DEF, स्ट्रेट एंगल से इस एंगल को फाइंड कर सकते हो, नहीं sir. तो ना, सर 70 Yes, sir. डिग्री आ रहा है, तो एंगल 1 जो यहां पर होगा दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री एंड प्लस क्या होगा 75 डिग्री, तो सर ये 70 डिग्री आ रहा 180 है। डिग्री और ये क्या हो जाएगा 110 डिग्री, 70 डिग्री आ रहा है। Yes, sir. तो एंगल 1 तुम्हारा 70 डिग्री आ गया, PDQ भी 70 डिग्री होगा। ए भी तुम्हारा 70 डिग्री हो जाएगा। यस सर। अब हो क्या गया, पूछ सर। रहा, सारे एंगल तो हो ही गए, नहीं समझे? सर समझ गए। Yes, sir. बहुत सिंपल है यार, तो खाली बस लाइन पैरेलल दिख रहा है, कंडीशन को अप्लाई करना है और फिर फटाफट क्वेश्चन को कर लोगे। अब लॉजिक इसके पीछे क्या होता है लिख ही दोगे अच्छे से। अब देखो जरा, अगर पेपर में यह क्वेश्चन आ जाए तो एक बात याद रखना, ये लाइन जो हमने यहां पैरेलल करके बना दिया है ये नहीं दिया हुआ आएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग खुद भी लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में
ABCD के पैरेलल है, एंगल A 90 डिग्री है, AEC 40 डिग्री है और हमें ECD का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन पहले विराट से पूछूंगा, जरा ट्राई करो। सर मैं बता दे रहा हूं, मैं बता, देखो पहले क्या करना चाहिए, जब भी कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन होना तो मैं बार बार कहता हूं पहले विजुअलाइज करो उसको। विजुअलाइज पहले क्वेश्चन को देखो 2 मिनट कि क्या कह रहा है यार। अब हमें कह रहा है कि ECD फाइंड करना है। ECD बोले तो इस पूरे एंगल को फाइंड करना है। तो पहले क्या क्या एंगल दे रखा है, देखो 90 है, 40 है, एंगल सम प्रॉपर्टी पहले दिमाग में हमारे आ जाता है। 90 और 40 क्या हो गया, 130। 130. ये हो गया 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो गया। देखो ये 50 डिग्री हो गया। अब तुम उसके बाद दिमाग अलग अलग चीजें तुम लगाते रहोगे। ये 50 हो गया और देखो यहां पर कह रहे हैं कि AB जो है वो पैरेलल टू क्या है, AB जो है वो पैरेलल टू CD है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो भाई ये पैरेलल है तो ये 50 डिग्री हो जाएगा और ऑब्वियसली ये 130 डिग्री हो जाएगा। सर देखो हम लोग इसके इसको एक सेकंड, लीनियर इसके पैर से केस नहीं में कर सकते. इसके केस में लाइन को पैरेलल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ये बताओ। यस सर। इसके Sir, केस में हमें इस लाइन की पैरेलल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पैरेलल ड्रॉ किए हम निकाल लेंगे। सर इसको हम लीनियर पेयर से प्रूव कर सकते हैं। हाँ बेटा सुनो ना, मेरी बात बता रहा हूं। आप देखो कह रहा है कि अगर हम मान लो कि एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दें, तब तो भाई कोई इंटीरियर से अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, यस सर। तो ये भी 90 डिग्री होगा। यस सर। तो ये और सर 90 हो गया, FCD भी। ये 90 हो गया और फिर आपका ए एंगल निकल जाएगा 90, और 90 में 50, ये 90 और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकल जाएगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो फिर 130 आ जाएगा। आपके पास दोनों केसेस हैं, लेकिन सबसे आसान है वही केस 130 का जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया। उसके लिए हमें कोई अब मैं सारा चीजें मिटा रहा हूं, अब एक बार अच्छे से इसको समझ लो, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको। अब देख लो एक बार, 90 है, 40 है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 50। 50. और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये 50 हो गया, तो ये क्या हो गया 50 वर्टिकली से। अब कोई इंटीरियर से 130, कोई डाउट है किसी को? नो सर. सर उस वाले पार्ट को कुछ लेवल करना होगा ना, जो स्ट्रेट लाइन है AB के जो 50 डिग्री जहां पर बना है। स्ट्रेट लाइन का मतलब थोड़ी दे रखा होता है यार। सर मतलब आई मीन लेवल करना होगा ना ट्रायंगल EA और जो 50 डिग्री बना है। ये मतलब तो क्या बात करते हो तुम भी यार। ये तो अगर ऐसे लाइन दिया हुआ तो ऐसे थोड़ी दे रखा होगा यार। ये रेजिस्टेंस है क्या इलेक्ट्रिसिटी का? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है और कोई, ये बताओ, लाइन सीधी होगी ना, ऐसे थोड़ी लाइन दे रखा होगा ऐसे। सर वो नहीं कह रहा मैं। हाँ सर जो ट्रायंगल EA है जो स्टार्टिंग में जिसमें 40 डिग्री 90 डिग्री और 50 डिग्री है, उसमें हमें वो पार्ट को लेवल करना होगा ना। हाँ लेवल करके कर लो। अच्छा लेवल करके कर लो, पूछ रहा लेवल था। आप एक काम कर सकते हो, लेवल करने के लिए 1 2 3 अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात पेपर में हमेशा याद रखना, अगर आपने ECD को मान लो 3 मान लिया है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू 130 डिग्री मत लिखना। हमेशा पेपर में ECD लिखना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, याद रखना। ये लेबलिंग केवल एंगल निकालने के लिए है। फाइनल जब करते हो तो एंगल कभी भी इस फॉर्मेट में मत लिखना, वहां पे पूरे आपको एंगल को रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन नंबर था हमारा, कौन सा था भाई? 9th। एक क्वेश्चन नंबर 9th हो गया। 9th। कोई डाउट है यहां तक तो है तो बताओ। नो सर. पक्का क्लियर है? यस सर. यस सर। तो आज जरा हम लोग 9 क्वेश्चंस में हैं और 9 पे ही आज रहेंगे। अब थोड़ा सा एक बार सारे रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम लोग।